अगर आप क्लास 12th में हो और आपने अभी तक चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन नहीं किया है तो आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि आपको कैलकुलस के बाकी के सारे चैप्टर्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मतलब आप बाकी के 4 चैप्टर हैं उनको आप कर नहीं पाओगे। कौन कौन से 4 चैप्टर हैं? अगर आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर 5 नहीं आता है तो आप चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, चैप्टर 7 इंटीग्रल जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है, चैप्टर 8 आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे चैप्टर्स आप नहीं कर पाओगे। मतलब क्लास 12 का मैथ का बहुत बड़ा मेजर पार्ट आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि काफी बच्चे डिफरेंशिएशन पे ध्यान नहीं देते, डिफरेंशिएशन पढ़ते नहीं हैं और उससे उनको क्या होता है कि बाकी का पूरा कैलकुलस का सारा पार्ट खत्म हो जाता है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मात्र कुछ मिनट में मैं आपको डिफरेंशिएशन का वो पार्ट बता दूंगा जिससे कि आप बाकी के सारे चैप्टर्स बहुत ही आसानी तरीके से कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है जी बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिससे कि उन्हें भी बाकी की सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है जी बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक पार्ट बताऊंगा जिससे कि आप डिफरेंशिएशन पूरा चैप्टर ना पढ़ के भी बाकी के आगे के चैप्टर्स कर सकते हो कैलकुलस के। ठीक है जी बच्चों, तो देखिए ध्यान देते हैं डिफरेंशिएशन बेसिक में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक फॉर्मूले जिनकी जरूरत पड़ती है। उसके बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा प्रोडक्ट रूल। देन मैं आपको पढ़ाऊंगा कोशेंट रूल। ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ लिया है, लेकिन क्या है आपने 11th में भी ध्यान नहीं दिया और 12th में भी आपने डिफरेंशिएशन अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा या डिफरेंशिएशन जैसे तैसे चल रहा है आपने उसे जाने दिया। ये चीजें क्या है, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। कैलकुलस का पार्ट मतलब मैथ्स का बहुत बड़ा मेजर पार्ट है उसको पढ़ने के लिए। और आखिरी जो मैं पढ़ाऊंगा आपको इस वीडियो में वो है चेन रूल काफी इंपॉर्टेंट है। ये टोटल आपके 4 कॉन्सेप्ट में इस वीडियो में पढ़ाऊंगा और आपको बहुत ही आसानी तरीके से सारा का सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है जी बच्चों, तो सबसे पहले ध्यान देंगे बेसिक फॉर्मूले पे ध्यान देंगे। तो बेसिक फॉर्मूला में कौन कौन सा आता है देख लीजिए। बेसिक फॉर्मूले जो कि आपने क्लास 11th में भी पढ़े हैं कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स का पावर एन माइनस 1। ये एन इधर आ जाता है और x और n माइनस 1 हो जाता है। आगे क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ 2, डी बाई डी एक्स ऑफ 3, डी बाई डी एक्स ऑफ 4, कुछ भी डी बाई डी एक्स कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। उसके बाद आपको क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपने क्या है देखा है 11th में भी। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, तो हाँ जी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। और डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x होता है। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर x क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर x ई का पावर x ही होता है। मतलब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो टोटल ये आपके 6 फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों के हेल्प से ही आपको बाकी के सारे जितने फॉर्मूले हैं वो बना लोगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। अब ये जो डिफरेंशिएशन बेसिक्स में पढ़ा रहा हूं ना, ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इंटीग्रेशन पढ़ने में। क्योंकि आप कहीं भी जाते हो किसी भी टीचर से कहते हो सर मुझे इंटीग्रेशन पढ़ाओ, मुझे इंटीग्रेशन पढ़ना है, तो वो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि बेटा क्या आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है। आपने नहीं पढ़ा तो फिर आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको आप बैकलॉग में रख लो, इंटीग्रेशन आप करते रहो। ठीक है जी बच्चों, तो ध्यान से देखेंगे। अब बेसिक फॉर्मूले ये हैं, इनकी जरूरत होती है आपको किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। अब हम चलते हैं आपका सेकंड पार्ट, क्या पढ़ना है आपको, प्रोडक्ट रूल पढ़ना है। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है ध्यान से देख लीजिए। प्रोडक्ट रूल का मतलब होता है कि जब कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिया रहता है उस समय हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। ध्यान से इस चीज को देखेंगे। कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिया रहेगा तो उस समय प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट लिखेंगे। ठीक है जी, मैं इन तीनों रूल को पढ़ाऊंगा अच्छी तरीके से, इनके एग्जांपल्स भी आपको सॉल्व कराऊंगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन करने में। फर्स्ट डॉट सेकंड का क्या हो जाएगा, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। अब इसमें एक एग्जांपल ले लो मैं, तो एग्जांपल में आप कुछ भी ले सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डॉट साइन एक्स,
देखो प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या है, दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए होंगे तो वहां पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। अब लगा दो। क्या है प्रोडक्ट रूल, क्या कहता है, आप इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हो, आपकी मर्जी है। तो आप क्या लिख देंगे, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट की जो वैल्यू है वो लिख दीजिए एक्स। अब क्या हो जाएगा, देखो x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आप इसमें देख लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज, क्योंकि इसके पहले डी बाई डी एक्स तो लिखा नहीं है, और फिर क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ x। अब x का मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है x का पावर 1, तो 1 इधर आएगा, x का पावर 1 माइनस 1, x का पावर 1 माइनस 1 मतलब x का पावर 0, और x का पावर 0 किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो क्या होता है, 1 होता है। तो मैं डायरेक्ट यहां पे क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। मतलब ये हुआ, आपने यहां पे ये देख लिया कि d बाई डी एक्स ऑफ x जो होता है वो 1 होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था आपका d बाई डी एक्स ऑफ x डॉट साइन x, इसका सॉल्यूशन ये आ गया, ये आंसर है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले लो, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। साइन x डॉट कॉस x अगर आपने ले लिया तो कैसे करोगे, देखो आपको सिंपली मैंने क्या बोला, किसी को भी फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड मान लो, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो फॉर्मूला है उसमें लगाओ डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है आपका कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, जो वैल्यू है वैल्यू डालिए। तो ये साइन एक्स एज इट इज रहेगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स क्या होता है, देखो ये रहा माइनस साइन एक्स होता है, और प्लस कॉस एक्स एज इट इज लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसके पहले डी बाई डी एक्स नहीं लिखा और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिखा है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, आपने फॉर्मूला में देख लीजिए, कॉस एक्स होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस है इसलिए माइनस लिख दिया, कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है, तो क्या लिख सकते हो, cos 2x का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। ये हो गया, ये आपका आंसर आ गया। तो सिंपल आपको प्रोडक्ट रूल लगाने का मतलब है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हो तो उस समय आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, और बहुत आसान है, ठीक है। हम चलते हैं आगे क्वोशिएंट रूल पर। क्वोशिएंट रूल देख लेते हैं, क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, कैसे सॉल्व होते हैं क्वोशिएंट रूल के क्वेश्चंस, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है जी। देखिए अब क्वोशिएंट रूल में क्या होगा कि दो फंक्शन डिवाइड में होंगे, दो फंक्शन किस में होंगे, डिवाइड में होंगे, तब जाके क्वोशिएंट रूल लगाया जाता है। मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट बाई सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड, ध्यान से देखेंगे, ये जो सेकंड है ये एज इट इज उतरेगा ऊपर, और डी बाई डी एक्स ऑफ जाएगा फर्स्ट, माइनस, इसमें बीच में माइनस का साइन होता है, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड अपॉन में जो नीचे सेकंड है उसका स्क्वायर होता है, जो नीचे सेकंड है उसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब आप इसे सॉल्व करके क्या करोगे, इस फॉर्मूले से आप सॉल्व करके, इस प्रोसीजर से सॉल्व करके आप क्वोशिएंट रूल के क्वेश्चंस कर सकते हो। अब जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को कि क्वोशिएंट रूल से कैसे करेंगे, ठीक है जी। तो क्वोशिएंट रूल क्या है, क्वोशिएंट रूल आपने देख लिया कि डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट बाई सेकंड, मतलब दो फंक्शन डिवाइड में दिए रहते हैं तो सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड अपॉन में सेकंड का स्क्वायर, ठीक है जी। प्रोडक्ट रूल में यहाँ प्लस रहता है, इसमें क्या रहता है, यहाँ सेकंड रहता है। अब आपको क्या करना है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ मैंने लिख दिया है साइन एक्स अपॉन में एक्स, ये दो फंक्शन है, एक ऊपर एक नीचे है, डिवाइड में है, तो इसमें आपको क्या लगाना है, क्वोशिएंट रूल लगाना है। कैसे लगाएंगे क्वोशिएंट रूल, सेकंड है, सेकंड एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड अपॉन में क्या हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर। क्लियर है, जिसके पीछे डी बाई डी एक्स है उसे आप सॉल्व करोगे। एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या है, फॉर्मूला में देख लीजिए, साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, 1, अभी आपको बताया है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जी, बस इतना ही करना है आपको, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल का मतलब ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपसे किसी ने पूछ दिया, आप कह रहे हो कि सर आपने 6 ही फॉर्मूले बताए, बाकी के फॉर्मूले कहाँ हैं, तो बाकी के फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो। देखो कैसे, आपको अगर tan x का चाहिए तो tan x के लिए आप क्या लिखोगे, sin x अपॉन में cos x, sin x अपॉन में cos x लिख दिया, इसका मतलब आपको क्या लगाना है, क्वोशिएंट रूल लगाना है, सिंपल सीधी सी बात। तो क्वोशिएंट रूल का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के हिसाब से इसे करिए। देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड और सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड क्या है आपका cos x है, होल का अपॉन क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। क्लियर है, अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। cos x का एज इट इज लिख देंगे,
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, माइनस साइन एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो माइनस वाला इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां से देख लेंगे कॉस एक्स क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है, अपॉन में यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन में कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। लो मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का आपने फॉर्मूला बना लिया। क्या बना लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाय यूजिंग कोशेंट रूल। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, टेन एक्स का बना लिया आपने, कॉट एक्स का बना सकते हो, सेक एक्स का बना सकते हो, कॉसेक एक्स का बना सकते हो। ये जो सारे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं इनका फॉर्मूला आप बना सकते हो बाय यूजिंग कोशेंट रूल। और ये बात समझ में, तो कोशेंट रूल का मतलब भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट में था और इसकी जरूरत है आपको आगे के चैप्टर्स करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है चेन रूल। ठीक है जी, अब चेन रूल ये जो 3 है, ये पूरा का पूरा कैलकुलस का जो है ना, कैलकुलस का एक कह सकते हैं कि मेन ब्रांच है। मतलब ये 3 अगर आपको आगे तो कैलकुलस के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, मतलब डिफरेंशिएशन भी आप इनके बदौलत ही कर पाओगे। आ रही है बात समझ में, और बाकी के चैप्टर्स तो आपको करनी है इनके बदौलत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्या है, चेन रूल। अब चेन रूल काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा अच्छी तरीके से कि चेन रूल के क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे और चेन रूल होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चेन रूल। चेन रूल में क्या है, किस तरीके से आपको करना होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ध्यान से आपको देखना है। देखो, प्रोडक्ट रूल में आपका फॉर्मूला था, प्रोडक्ट रूल का उस प्रोसेस से आपको करना था। कोशेंट रूल में आपका फॉर्मूला था कि कैसे करना है, बट चेन रूल में एक्चुअली कोई फॉर्मूला नहीं है। चेन रूल में एक प्रोसेस है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्रोडक्ट रूल में जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होता है तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, जब 2 फंक्शन डिवाइड में दिए रहते हैं तो कोशेंट रूल लगाते हैं। लेकिन चेन रूल कब लगाया जाता है, तो इस बात का ध्यान देंगे। चेन रूल ध्यान से सुनेंगे, चेन रूल जब फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन होता है तो उस समय आपको चेन रूल लगाना होता है। अब ध्यान से देखो कि कैसे फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, इस चीज को आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ मैंने लिखा है साइन एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या है लिखा हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर। फंक्शन एक्चुअली में साइन एक्स होता है, बट यहां क्या लिखा हुआ है, साइन, और जो एंगल होता है उसमें क्या लिख रहा है, एक्स स्क्वायर लिख रहा है। इसका मतलब है कि इसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन है। क्या है, एक तो साइन का फंक्शन है और दूसरा एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको चेन रूल लगाना होता है। एक दो और एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखिए। डी बाई डी एक्स ऑफ मैंने लिख दिया है कॉस साइन ई का पावर एक्स। ध्यान से देखेंगे, इसमें लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन ई का पावर एक्स। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब यह हुआ कि कॉस का जो एंगल था, कॉस का जो एंगल होता है, एंगल के जगह पे तो साइन लिख रहा है, ठीक है जी, और साइन है, और साइन के एंगल नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि एक्स होता है, बट यहां एक्स के जगह पे क्या लिख रहा है, ई का पावर एक्स लिख रहा है। मतलब यह है कि इसमें फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको चेन रूल लगाना होता है। अब एक बात और बताऊंगा, जब भी आप चेन रूल के क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि टोटल कितने फंक्शन है। ठीक है ना, एक और एग्जांपल लेता हूं और फिर तीनों को आपको कराऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देंगे आप। जैसे मैंने लिखा हुआ है लॉग साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कितने फंक्शंस हैं, ठीक है जी। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे, एक साइन का फंक्शन है और एक एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, मतलब कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है, ठीक है। यहां देखें डी बाई डी एक्स ऑफ एक कॉस का फंक्शन है, एक साइन का फंक्शन है और एक ई का पावर एक्स का फंक्शन है, तो टोटल कितने फंक्शन हुए, 3 फंक्शन हुए। ऐसे ही यहां पे देखेंगे एक लॉग का फंक्शन है, लॉग एक्स होता है ना, बट एक्स की जगह पे साइन लिख रहा है, तो लॉग का एक फंक्शन, साइन का दूसरा फंक्शन और एक्स स्क्वायर का तीसरा फंक्शन, मतलब इसमें भी कितने हैं, टोटल 3 फंक्शन है। तो चेन रूल बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको देखना होता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो कितने फंक्शन है वो, ठीक है। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, चेन रूल में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो करेंगे कैसे, तो करना यह है कि इसमें 2 फंक्शन है, तो सबसे पहले आपको लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, जो दूसरा फंक्शन है उसे ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है जी। और आगे चलेंगे, क्योंकि 2 फंक्शन है तो एक और डी बाई डी एक्स लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई में होता है, जो ये ब्रैकेट वाला जो फंक्शन है उसको लिख दीजिए आगे, क्लियर है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, डी बाई डी एक्स ऑफ जो आपने पहला फंक्शन है ना, आपको उसे ही सॉल्व करना है। साइन का क्या होता है, कॉस होता है, अंदर कुछ भी हो, राम रहीम श्याम मोहन कुछ भी हो, अंदर का आपको एज इट इज यहां पे नोट डाउन कर देना है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का आपको पता है क्या होता है, 2x होता है। हाँ जी बच्चों, लो चेन रूल का क्वेश्चन सॉल्व। अब ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या करना है, कितने फंक्शन है, टोटल 3 फंक्शन है, तो पहले कॉस, बाकी एज इट इज जो है आपको ब्रैकेट में डालना है। फिर क्या, पहला आपने कॉस लिख दिया, अब दूसरे पे चलते हैं, दूसरा क्या आपका साइन, बाकी एज इट इज ब्रैकेट में डालना है।
फिर तीसरा भी है इसमें फंक्शन क्या है, e का पावर x है, तो e का पावर x यहीं छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखो सॉल्व कैसे, डिवाइडेड कॉस है ना, तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है। बाकी जो ब्रैकेट में है उसे एज इट इज करना है, हमें खाली कॉस को सॉल्व करना है। कॉस का माइनस साइन होता है, बाकी एज इट इज उतार दो, साइन e का पावर x डिवाइडेड ऑफ साइन, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, और ये हो जाएगा e का पावर x डिवाइडेड ऑफ e का पावर x क्या हो जाएगा, e का पावर x हो जाएगा। लो ये आपका आंसर आ गया। बच्चे, काफी बच्चे पूछते हैं कि सर ये साइन है और ये साइन है, मल्टीप्लाई कर दे। नहीं कर सकते बेटे आप, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि साइन का ये एंगल है, तो एंगल से ये मल्टीप्लाई थोड़ी होगा, ये तो एंगल एंगल में रहेगा। क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका क्या है, ये है, इसमें कितने फंक्शन आइडेंटिफाई करो, 1 2 3। तो आप क्या करोगे, इन तीन फंक्शनों को ऐसे लिखोगे, लॉग बाकी के सारे ब्रैकेट के अंदर डालो, डिवाइड ऑफ ब्रैकेट का ये साइन वाला लो, साइन एक्स स्क्वायर, और डिवाइड ऑफ क्या लोगे, तीसरा फंक्शन दैट इज व्हाट योर एक्स स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व करो। लॉग का क्या होता है, 1/x होता है, तो x की जगह पे यहां जो है ना log x की जगह पे जो ये है, इन सबको यहां डाल दो। डिवाइड ऑफ साइन, साइन का क्या होता है, cos होता है, अंदर जो है वो एज इट इज उतार दो, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है। इसे आप सिंपली थोड़ा सा अरेंज करके लिख देंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, cos x स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, sin x स्क्वायर। अब इसे चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, कैसे, cos x स्क्वायर अपॉन में sin x स्क्वायर क्या होता है, tan x स्क्वायर, तो यहां लिख दोगे 2x tan x स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। हाँ जी बच्चों, तो चेन रूल भी आपको मैंने समझा दिया। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। प्रोडक्ट रूल के 5 क्वेश्चन, क्वोशिएंट रूल के 5 क्वेश्चन, और चेन रूल के आपको 10 क्वेश्चन, ये कर लो, आपका डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे के कितने भी चैप्टर करने होंगे कैलकुलस के, सारे चैप्टर आप कर लोगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक कर दो वीडियो को, और शेयर भी कर दो, जिससे कि बाकियों का भी भला हो जाए, जो तुम्हारे साथ के बाकी के बच्चे हैं। ठीक है जी।